वेलकम एवरीवन। तो आज हम कोरालाइन मूवी देखेंगे जो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो बच्चों डरना नहीं है। मूवी के स्टार्टिंग में हम कोरालाइन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो हाल ही में अपने पेरेंट्स के साथ पिंक पैलेस में शिफ्ट हुई है। वहीं एक कुआं होता है, वो उसे देखने के लिए जाने लगती है। तभी उसके पीछे एक ब्लैक कैट होती है, वो उसे डर कर भागने लगती है। तभी अचानक से एक बाइक आकर उससे टकराती है जिसमें मास्क लगाए एक बॉय होता है। उसका नाम वेबी है। वो बताता है कि पिंक पैलेस उसकी दादी का है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वेबी कोरालाइन को हाथ में पकड़ी लकड़ी को फेंकने को कहता है क्योंकि वो जहरीला है। कोरालाइन घर आ जाती है और देखती है कि उसके हाथों में उस लकड़ी की वजह से रेसेस पड़ गए हैं। तभी उसकी माँ एक डॉल देती है जो वेबी ने दिया था। वो देखती है कि डॉल सेम उसी की तरह है, बस आंखें बटन की है। इधर उसके पेरेंट्स सब अपने कामों में बिजी होते हैं, उसे कोई भी टाइम नहीं देते हैं। बेचारी अकेली इधर उधर घूमकर टाइम पास करने लगती है। तभी देखती है कि उसकी डॉल गायब है। उसे ढूंढने के चक्कर में एक खुफिया दरवाजा मिल जाता है जिसे अपनी मॉम को बुलाकर खुलवाती है, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं था। वहीं कोरालाइन को बेस्वाद खाना मिलता है। वो सोते वक्त देखती है कि उसकी रेसेस अभी भी वैसा ही है। रात को उस छोटे से दरवाजे से कुछ चूहे आते हैं और इसकी आवाज से कोरालाइन की आंखें खुल जाती है। जब उस दरवाजे के पास जाती है तो देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ एक पोर्टल खुल गई थी। वो उससे होते हुए एक रूम में आ जाती है जो बिल्कुल उसके रूम की तरह थी। आगे बढ़ने पर किचन में उसकी मॉम दिखती है जिनकी आंखों में बटन लगे हुए हैं। वो बताती है कि मैं तुम्हारी दूसरी मॉम हूँ। वहाँ उसके दूसरे डैड भी है और उसकी आंखों पर भी बटन लगे हुए हैं। कोरालाइन को वहाँ बहुत लजीज खाना मिलता है जो बहुत दिनों से ऐसा नहीं खाई थी। इसके बाद वो दोनों कोरालाइन को बेडरूम दिखाते हैं जो बिल्कुल चेंज हो गया था और वहाँ बोलने वाले टॉयज भी थे। सोने से पहले सेकंड मॉम उसके हाथों में मिट्टी लगा देती है। सुबह उठने पर वो देखती है तो वापस से अपने रूम में होती है और उसका हाथ भी बिल्कुल ठीक हो गया था। वो अपनी मॉम डैड को सारी स्टोरी बताती है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये इसका ख्वाब होगा। उसकी मॉम उसे पड़ोसी की तरफ जाने को कहती है ताकि उसका टाइम पास हो सके और वो अपने पड़ोसियों से मिलने चली जाती है। पहला पड़ोसी उस खुफिया दरवाजे के बारे में जानता था जो उसे उससे दूर रहने को कहता है। इसके बाद वो दूसरे पड़ोसी के पास जाती है जहाँ दो लेडी होती है। उनका नाम था मिस पिंक और फ्रोसिबल, जो कप में देखकर बताती है कि उस पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और जैसे ही बाहर आती है तो वहाँ वे भी मिलता है। कोरालाइन उसे डॉल के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो तो मेरी दादी की पुरानी ड्रम से मिली थी और ये भी बताता है कि मेरी दादी की जुड़वा बहन इसी पिंक पैलेस से गायब हो गई थी। कोरालाइन फिर भी उस पोर्टल में चली जाती है जहाँ उसकी सेकंड मॉम उसके लिए डिनर बना रही है और उसके सेकंड डैड गार्डन में फूलों की मदद से उसका चेहरा बनाया है। कोरालाइन को न्यू पेरेंट्स पसंद आने लगते हैं। तभी उसकी सेकंड मॉम वेबी से मिलवाती है। कोरालाइन देखती है कि उसकी भी आंखें बटन जैसी है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। अब कोरालाइन इस नकली दुनिया को एंजॉय करने लगती है क्योंकि यहाँ उसे सब कुछ मिल जाता है जो वो असली दुनिया में चाहती थी। अब वो सोने चली जाती है और सुबह उठने पर खुद को असली दुनिया में पाती है। उसकी मॉम चाबी छुपा देती है क्योंकि उसकी स्टोरी से तंग आ गई थी, लेकिन कोरालाइन मॉम को जाती चाबी को ढूंढकर गेट खोल लेती है और फिर से उस पोर्टल में चली जाती है। तभी वहाँ उसे वही ब्लैक कैट मिलती है और उसकी आंखें भी ठीक ठाक है। कैट उसे बताती है कि ये दुनिया जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी उसे मिस पिंक के अपार्टमेंट से म्यूजिक सुनाई देती है। वो वहीं चली जाती है। वहाँ वेबी भी होता है। वो दोनों मिलकर शो देखने लगते हैं। तभी उसके सेकंड पेरेंट्स वेबी को बाहर छोड़कर उसे अंदर ले जाते हैं। यहाँ पे उसकी सेकंड मॉम उसे एक ऑफर करती है कि अगर वो चाहे तो हमेशा के लिए यहाँ पे रह सकती है, पर उसे भी अपनी आंखों पर बटन लगाना होगा, जिससे कोरालाइन डर जाती है और भागकर अपने रूम में आ जाती है और सारे बोलने वाले टॉयज को बॉक्स में भरकर सोने चली जाती है ताकि वो असली दुनिया में पहुंच जाए और यहाँ कभी ना आने का सोचती है। पर जब उठती है तो वहीं होती है और पोर्टल वाली दरवाजे को खोलती है पर सब लॉक्ड होता है। वो अपनी सेकंड डैड को देखती है और डर कर बाहर भागने लग जाती है। थोड़ी दूर चलने पर वो देखती है कि ये दुनिया तो बदल रही है। तभी वहाँ उसे कैट मिलती है और चलते चलते एक वाइट सी जगह पे आ जाते हैं। वो बताती है कि जो कुछ भी अब तक देखा वो सब उसका माया जाल था ताकि तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ पे कैद कर सके। तभी कोरालाइन देखती है कि घूमकर वापस उसी घर में आ गए हैं। वहाँ पे कैट दिखाती है कि यहाँ पे हर चीज नकली है। इस बार वो किसी तरह से पोर्टल वाले दरवाजे को खोल देती है, लेकिन उसकी सेकंड मॉम वहीं पे बैठी हुई थी। कोरालाइन वहाँ से जाने की जिद करती है। उसकी सेकंड मॉम इससे परेशान होकर गुस्से में आ जाती है और उसे एक शीशे के पीछे कैद कर देती है। यहाँ उसे कुछ बच्चों का भूत मिलता है जो बताते हैं कि उस लेडी का नाम वेलडम है। वो ऐसे ही बच्चों को लालच देकर कैद कर लेती है और ये भी बताती है कि जो डॉल तुम्हारे पास है वो वेलडम का जासूस है। वो उन बच्चों के बारे में बताती है जो अपनी लाइफ से खुश नहीं है ताकि उसे अपनी तरफ ले आए और उनकी आंखों को निकालकर उनकी आत्माओं को कैद कर लेती है। वो सारे भूत बताती हैं कि उसे ग्लोबल ढूंढने होंगे जिनमें उनका आत्मा कैद है। अचानक से एक हाथ आकर उसे शीशे से बाहर खींच लेता है। ये तो सेकंड वेबी होता है जो उसे बचाने आया था।
वो उसे उस दरवाजे के पास ले आता है और उसे अंदर धक्का देकर दरवाजे को बंद कर देता है और वो वापस से रियल दुनिया में आ जाती है, लेकिन देखती है कि पूरा घर खाली है। तभी वह भी आता है और वो डॉल मांगता है। तो कोरलाइन को याद आता है कि शायद उस भूत में से एक उसकी दादी थी। तब कोरलाइन वह भी को सारी स्टोरी बताती है और वो दरवाजा भी दिखाती है, पर वह भी यकीन नहीं करता है। वो दोनों हेल्प के लिए मिस पिंक के पास चले जाते हैं, जो उसे एक स्टोन देती है जिससे खोई हुई चीजों को ढूंढ सकते हैं। कोरलाइन अपने रूम में आकर सो जाती है। तभी वहाँ एक कैट आती है जो उसे एक शीशे के पास ले जाती है। तो कोरलाइन देखती है कि वेल्डम ही उसकी पेरेंट्स को कैद की है। कोरलाइन कैट के साथ फिर से उसी पोर्टल में चली जाती है। अंदर जाते ही उसे वेल्डम मिलती है जो उस दरवाजे को लॉक करके चाबी को खा जाती है। वेल्डम उसे चैलेंज करती है कि अगर उसने अपने पेरेंट्स और उन बच्चों की आत्मा को ढूंढ लिया तो वेल्डम सबको आजाद कर देगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपनी आंखों पे बटन लगाकर हमेशा के लिए यहीं पे रहना होगा। कोरलाइन मान जाती है और वहाँ ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन वेल्डम की बनाई हुई कुछ चीजें उसे स्टोन को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उनसे स्टोन को बचाकर उससे देखने लगती है। तभी उसे सेकेंड डैड के गार्निंग मशीन पे कुछ दिखाई देता है। उसके नकली डैड उस पर अटैक करते हैं और ब्रिज टूटने से पानी में गिर जाते हैं, लेकिन डूबने से पहले कोरलाइन को ग्लोब दे देते हैं। जैसे वो उसे छूती है तो वहाँ चीजें सब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। तभी उसमें कैद आत्मा बाकी के ग्लोब को ढूंढने को बोलती है, तो वो दूसरे ग्लोब को भी ढूंढ लेती है। जैसे उसे लेने की कोशिश करती है तो तभी उस पे नकली मिस पिंक और फॉर्सिबल अटैक कर देते हैं। वो किसी तरह खुद को बचाती है। तभी वो जगह चेंज हो जाती है। फिर वो लास्ट ग्लोब को भी ढूंढ लेती है, लेकिन बेचारे उसे पकड़ते इससे पहले वेल्डम के चूहे से ले जाते हैं। वो देखती है कि उसका टाइम भी खत्म होने वाला है। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो चूहा ऊपर से आकर गिरता है जिसके पास ग्लोब था। अब जैसे उस ग्लोब को उठाती है तो वेल्डम का बनाया गया जाल टूटने लगता है। कोरलाइन कैट को लेकर ड्राइंग वाले रूम में आती है जहाँ वो दरवाजा है। वहाँ वेल्डम के असली रूप को देखती है जिसके हाथ सुई की तरह है। तभी उसका स्टोन वेल्डम के हाथ लग जाता है जिसे वो आग में फेंक देती है। उसे अपने पेरेंट्स को ढूंढना था। सारे ग्लोब से आवाज आती है कि उसे अपने दिमाग से काम लेनी चाहिए। तो उसे एक आइडिया आता है। वो कहती है कि पेरेंट्स उस छोटे दरवाजे के पीछे है। वेल्डम वो दरवाजा खोल देती है। इधर कैट और कोरलाइन को उसके पेरेंट्स दिखाई देती है जो स्नो ग्लोब में कैद होते हैं। वो कैट को वेल्डम पे फेंककर उस ग्लोब को अपने बैग में रख लेती है। कैट वेल्डम की बटन को नोच देती है। इससे गुस्सा होकर वो पूरे रूम को एक जाल में बदल देती है। इसका फायदा उठाकर वो दरवाजे तक आ जाती है और बाहर आकर बंद करने लगती है। तभी वेल्डम उसे बंद नहीं करने देती है, तो उन बच्चों का आत्मा आकर उसकी मदद करती है और दरवाजा बंद करके उसके एक हाथ को काट देती है। कोरलाइन उस दरवाजे को लॉक कर देती है और उसके पेरेंट्स भी आजाद हो जाते हैं, जिन्हें यह सब बिल्कुल भी याद नहीं है। वो बताते हैं कि उनका प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और पार्टी देने वाले हैं। रात को कोरलाइन उन ग्लोब को तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उन बच्चों की आत्मा आजाद हो गया है और उसे चाबी को सेफ जगह पे रखने को बोलते हैं। वो चाबी को छुपाने जाती है। तभी हम देखते हैं कि वेल्डम का कटा हुआ हाथ उसके पीछे चला जाता है। वो उस कुएं के पास आती है ताकि उस चाबी को कुएं में फेंक सके। तभी वो हाथ उस पर अटैक कर देता है और उसे घसीट कर घर की ओर ले जाने लगता है। तभी वह भी आकर उसे बचा लेता है, लेकिन उस हाथ के साथ वो भी कुएं में लटक जाता है। वो हाथ उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन कोरलाइन उसे एक कपड़े से पकड़ लेती है और पत्थर से मारकर कुचल देती है और उस चाबी के साथ साथ उसे भी गहरे कुएं में डाल देते हैं। लास्ट सीन में देखते हैं कि कोरलाइन के पेरेंट्स पार्टी में सबको इनवाइट किया है, जहाँ वह भी अपनी दादी को लेकर आता है। और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।